गुड इवनिंग। सभी दर्शकों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना वैक्सीन को लेकर के लगातार खबरें सोशल मीडिया पर देखने सुनने को मिलती रहती हैं। वैक्सीन का फर्स्ट स्टेज का ट्रायल सफल रहा, सेकंड स्टेज का ट्रायल सफल रहा, ह्यूमन ट्रायल सफल रहा। इस तरह की तमाम खबरें जो है मिलने देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। वैक्सीन नवंबर में आ रही है, दिसंबर में आ रही है, अगले साल आएगी, कब तक आएगी। इस तरह के तमाम सवाल आम जनता के मन में आते हैं कि आखिर आम जनता को कोरोना का टीका, कोरोना वैक्सीन कब तक अवेलेबल हो पाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार आम जनता को कब तक कोरोना का टीका मिलेगा और इसके संबंध में एम्स के डायरेक्टर का क्या कहना है, हम ये भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को और ध्यान से समझिएगा, और साथ ही साथ अपने सभी साथियों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिल जाए। पहले हम आपको बताएंगे कि देश में कोरोना का लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या शनिवार को 85 लाख के करीब पहुंच गई, लेकिन राहत की बात यह है कि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5.13 लाख के करीब रह गई। 85 लाख तो टोटल संख्या हो गई है, लेकिन जो एक्टिव केसेज हैं वो 5,13,000 ही रह गए हैं। विभिन्न राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक देर रात तक संक्रमण के 27,206 नए मामले आने के साथ संक्रमितों का कुल आंकड़ा 84,88,257 हो गया है। मृतकों की संख्या 329 और बढ़कर 1,25,934 हो गई है। देश में नए मामलों की तुलना में इस महामारी से निजात पाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और इसी कड़ी में 28,219 और मरीजों के स्वस्थ होने से अब तक 78,46,927 लोग इस बीमारी से मुक्ति भी पा चुके हैं। नए मामलों की तुलना में स्वस्थ लोगों की संख्या में वृद्धि होने के कारण सक्रिय मामलों में 3,068 की और कमी दर्ज की गई है। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर अब 5,13,564 रह गई है। सबसे ज़्यादा संक्रमित राज्य महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में शनिवार को फिर से कमी दर्ज की गई और इनकी कुल संख्या घटकर 1 लाख से नीचे यानी 99,151 तक पहुंच गई। राज्य में इस दौरान स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होने के कारण सक्रिय मामलों में 3,856 की और गिरावट दर्ज की गई। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर अब 99,151 रह गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,959 नए मामले सामने आने से कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,14,273 पहुंच गई। इसी अवधि में 6,748 और मरीजों के स्वस्थ होने से संक्रमण से मुक्ति पाने वालों की संख्या 15,69,000 हो गई और 150 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 45,000 के पार 45,115 हो गई है। राज्य में मरीजों के स्वस्थ होने की दर में आंशिक वृद्धि के साथ 91.53% हुई है, जबकि मृत्यु दर महज 2.63% है। अब आइए बात कर लेते हैं कोरोना वायरस वैक्सीन अपडेट्स। देश में कोरोना का कहर बढ़ता रहा है। भारत में कोरोना वायरस से 85 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 1,26,000 से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। कोरोना की चपेट में आम आदमी से लेकर खास सभी लोग आ रहे हैं। देश में कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी कई तरह के शोध चल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही भारत में कोरोना की वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। इस बीच एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि आम लोगों को कोरोना की वैक्सीन के लिए 2022 तक इंतज़ार करना होगा। आपको बता दें कि डॉक्टर गुलेरिया कोविड-19 प्रबंधन पर बनी राष्ट्रीय टास्क फोर्स के सदस्य भी हैं। यानी आम लोगों को अभी 1 साल तक और इंतज़ार करना होगा। केंद्र सरकार कोरोना के टीके के वितरण और किन किन लोगों को सबसे पहले दिया जाएगा,
इसकी प्राथमिकताओं पर फोकस करने में जुट गई है। सरकार अब वैक्सीन के वितरण प्रक्रिया को अंतिम रूप देने और जिन लोगों को पहले टीका दिया जाएगा वैसे लोगों की पहचान करने में भी जुटी हुई है। अब आइए ये भी जान लेते हैं कि पहले ये टीका किसे दिया जाएगा। तो इन विवरणों पर विचार करने वाले विशेषज्ञ समूह ने एक खाका तैयार किया है। इसके मुताबिक सबसे पहले 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, जिनमें डॉक्टर और MBBS स्टूडेंट शामिल होंगे। ये टीका बिल्कुल मुफ्त होगा। इसके लिए 4 कैटेगरी बनाई गई है। वैक्सीन आने के बाद शुरुआती चरण में कुल 30 करोड़ प्राथमिकता वाले लाभार्थियों को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। पहले किसे दी जाएगी? सबसे पहले जो है हेल्थ केयर पेशेवर को दी जाएगी। वैक्सीन आने पर सबसे पहले देश के 1 करोड़ से अधिक हेल्थ केयर वर्कर को ये टीका दिया जाएगा। इसमें डॉक्टर, नर्स, आशा कार्यकर्ता के अलावा MBBS के छात्र भी शामिल होंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पर आते हैं फ्रंटलाइन वर्कर। कोरोना के खिलाफ जंग में अग्रिम पंक्ति में खड़े 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। इसमें आते हैं नगर निगम कर्मी, पुलिसकर्मी और सशस्त्र बलों से संबंधित कर्मचारी। इसके बाद 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को ये टीका दिया जाएगा। 50 साल से अधिक उम्र के 26 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि उनमें कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा है। और इसके बाद चौथे नंबर पर आएगा स्पेशल कैटेगरी के लोग। 50 से नीचे के लोग शामिल होंगे। हालांकि वैसे लोग प्राथमिकता में होंगे जिन्हें पहले कोई से बीमारी हो, यानी जो 50 साल से कम के लोग हैं और विशेष कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, उन्हें जो है ये टीका दिया जाएगा। न्यूज एजेंसी PTI ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि टीकाकरण सूची के प्रत्येक व्यक्ति को उनके आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके। हालांकि अगर किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है तो भी वो सरकार द्वारा जारी किसी भी फोटो पहचान पत्र का उपयोग कर सकता है। आपको बता दें कि भारत में अगले साल की शुरुआत में कोरोना की वैक्सीन आने की उम्मीद है। भारत बायोटेक कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को फरवरी तक लॉन्च कर सकती है। कंपनी का दावा है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन भारत में उपलब्ध होने वाली पहली वैक्सीन होगी। तो वैक्सीन फरवरी तक अगले साल आ सकती है, लेकिन पहले ये वैक्सीन 30 करोड़ लोगों को प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी और जब उन 30 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन दे दी जाएगी तो तब उसके बाद ये आम जनता के लिए उपलब्ध हो पाएगी। तो इस तरह से एम्स के डायरेक्टर ने जो कहा है कि 2022 तक ही ये वैक्सीन आम जनता को मिल पाएगी, तो इसमें जो है सत्यता है और वैज्ञानिक आधार भी है इसका कि आम जनता को 2022 में ही वैक्सीन मिल जाएगी। तो ये है लेटेस्ट अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल जाए। ओके, थैंक यू।